नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं अल्फा एडवाइजर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू कैटेगरी के फंड के बारे में चर्चा करेंगे। तकरीबन 16 साल पुराना फंड है और इस फंड ने पिछले 16 साल के अंदर 13 गुना रिटर्न बना के दिया है। 17% के सीएजीआर से इस फंड ने पिछले 16 सालों में ग्रोथ दिखाई है और अभी भी अगर आपको लंबी अवधि में निवेश करना हो तो ये फंड एक बहुत ही बेहतरीन फंड है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस फंड के बारे में, इसके इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ करंटली फंड ने कहां-कहां निवेश किया है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। करंटली फंड का जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा और एक बहुत ही बेहतरीन फंड है जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा होती है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो आज का हमारा फंड है वैल्यू कैटेगरी का फंड है और जनरली अगर आप देखें जो वैल्यू फंड होते हैं वो बहुत ही जो बड़े डिस्काउंट वैल्यूएशन में कंपनियां चलती है उसमें निवेश करते हैं, जिसके सामने अगर आप इस फंड को देखेंगे तो ये फंड ऐसी ग्रोथ कंपनियों में निवेश करता है जहां पे करंटली वैल्यूएशन बहुत ही कम हो। तो ये फंड वैल्यूएशन के हिसाब से चीप कंपनियों में निवेश करता है, ना कि चीप कंपनियों में। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो पिछले कई सालों से सस्ते वैल्यूएशन पर चलती आ रही है और आगे भी वो कंपनियां सस्ते वैल्यूएशन पे ही चलती रहेगी। ये फंड ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करता है, ये फंड ग्रोथ कंपनियों में निवेश करता है जहां पे वैल्यूएशन कम हो और जहां पे फ्यूचर में ग्रोथ की उम्मीद बहुत ही ज्यादा हो। तो एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ ओरिएंटेड वैल्यू पोर्टफोलियो करंटली इस फंड का है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जनरली अगर आप देखें तो वैल्यू फंड जो होते हैं वो मल्टी कैप स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वैल्यू फंड लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी सेगमेंट में निवेश कर सकते हैं। तो आज का हमारा फंड भी इसी प्रकार से स्ट्रेटेजी अपना रहा है। लार्ज कैप कंपनियां भी इस पोर्टफोलियो में है, मिड कैप कंपनियां भी है और स्मॉल कैप सेगमेंट की कुछ कंपनियां भी आपको इस पोर्टफोलियो में दिखेगी। तो एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो है, बॉटम अप अप्रोच फंड फॉलो करता है, मतलब शेयर को पहले सिलेक्ट किया जाता है ना कि किसी सेक्टर को। और लंबी अवधि में अगर आपको निवेश करना हो तो ये फंड एक बहुत ही बेहतरीन वैल्यू ओरिएंटेड मल्टी कैप पोर्टफोलियो आपको प्रोवाइड करता है और आने वाले समय के अंदर ये फंड यहां से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चर्चा करते हैं आज के हमारे फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में। एक बहुत ही बेहतरीन फोकस वैल्यू पोर्टफोलियो है इस फंड का। तकरीबन 35 शेयर है फंड के करंट पोर्टफोलियो के अंदर, जिसके अंदर अगर आप देखें तो भारत के मार्केट की कई बेहतरीन कंपनियां आपको दिखेगी। उसमें अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री एक दिग्गज कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, टेलीकॉम सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और अब रिटेल सेक्टर में भी रिलायंस अपना मार्केट शेयर गेन करती जा रही है। तो रिलायंस में तकरीबन 10% का एलोकेशन फंड ने लिया है और आने वाले समय में भी रिलायंस कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखाती रहेगी। तो रिलायंस में भी अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है इंफोसिस, भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जिसमें फंड ने तकरीबन 7.5% का एलोकेशन दिया है। 3% डिविडेंड है इंफोसिस का और कंटिन्यूअसली इंफोसिस भी बेहतरीन ग्रोथ दिखाती आ रही है और आने वाले समय में भी इंफोसिस बेहतरीन ग्रोथ दिखाती रहेगी। तो उसमें भी अच्छा खासा एलोकेशन दिया गया है। अगली कंपनी है एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी ग्रुप की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड, जिसमें अगर आप देखें तो 7% का एलोकेशन दिया गया है और एनबीएफसी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है भारत के मार्केट की एचडीएफसी लिमिटेड। और एचडीएफसी लिमिटेड आने वाले समय में भी भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी बनी रहेगी। इसके साथ साथ एचडीएफसी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की, एचडीएफसी एएमसी की, और वहां पे तकरीबन 50% हिस्सेदारी एचडीएफसी लिमिटेड इन दोनों कंपनियों में रखती है। तो उसका फायदा भी एचडीएफसी लिमिटेड को आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। तो अच्छा खासा एलोकेशन एचडीएफसी लिमिटेड में भी दिया गया है। और अगर आप देखें तो ये सारी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं जो करंटली फंड मैनेजर को सस्ते वजह पे दिख रही है, तो फंड मैनेजर ने वहां पे एलोकेशन दिया है। अगली कंपनी है अगेन एचडीएफसी ग्रुप की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक, जिसमें 6.7% का एलोकेशन दिया गया है और ये भी भारत के मार्केट की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और पिछले कुछ समय के अंदर अच्छे खासे सस्ते वैल्यूएशन पे फंड मैनेजर को ये कंपनियां दिखी है, तो उन्होंने वहां पे एलोकेशन बढ़ाया है। अगली कंपनी है अगेन एक दिग्गज आईटी कंपनी जिसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन लार्ज कैप आईटी कंपनी है जिसमें तकरीबन 6.4% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद है आईटीसी, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो आईटीसी करंटली 16 के पी पे चल रहा है, तो एक सस्ते वैल्यूएशन पे
आईटीसी जैसी बेहतरीन कंपनी मिल रही है, ग्रोथ कंपनी है, 5% डिविडेंड देने वाली कंपनी है आईटीसी, और कई सारे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है आईटीसी। तो एक बेहतरीन कंपनी है, फ्यूचर में फंड मैनेजर को यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, इसलिए उसमें अलोकेशन दिया गया है 4.5% का। उसके बाद है अगेन एक दिग्गज प्राइवेट सेक्टर की बैंक आईसीआईसीआई बैंक। रिसेंटली ही आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट भी आए हैं और वहां पे भी बेहतरीन प्रदर्शन आईसीआईसीआई बैंक ने दिखाया है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो तकरीबन 4.2% का अलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है एसीसी, एक बेहतरीन सीमेंट सेक्टर की कंपनी है और करंटली अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर अच्छे खासे मोमेंटम में भी है, तो एसीसी में भी अच्छा खासा अलोकेशन दिया गया है, जिसका फायदा आने वाले समय में डेफिनेटली इस पोर्टफोलियो को मिलेगा। उसके बाद है एक बहुत ही बेहतरीन मिड कैप कंपनी एस्कॉस लिमिटेड। रिसेंटली ही एस्कॉस लिमिटेड के रिजल्ट आए, ट्रैक्टर सेगमेंट में काम करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है एस्कॉस। पिछले कुछ समय में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और आगे भी ये कंपनी कंटिन्यूअसली बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती रहेगी। तो उसमें भी अगर आप देखें तो 3.2% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद टायर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एमआरएफ, और करंटली अगर आप देखें तो वेरिएशन के हिसाब से एमआरएफ एक सस्ते वेरिएशन मिल रहा है। पिछले कई सालों से एमआरएफ ने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं दिखाया है, बट एक दिग्गज कंपनी है, ग्रोथ कंपनी है जो करंटली सस्ते वेरिएशन में मिल रही है। तो जैसे कि हमने बताया था, ये फंड ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जो ग्रोथ कंपनियां हो बट वैल्यूएशन के हिसाब से करंटली सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो उसमें एमआरएफ जैसी कंपनी भी आप इस पोर्टफोलियो में दिख जाएगी, जिसमें तकरीबन 2.9% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है एलेंबिक फार्मा, एक मिड साइज फार्मा कंपनी है जिसमें तकरीबन 2.8% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस, ये भी गोल्ड फाइनेंस सेगमेंट में काम करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और साथ साथ बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और एक बहुत ही बेहतरीन आने वाले समय में मुथूट फाइनेंस ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उसमें भी 2.7% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लार्ज कैप कंपनियां भी हैं और कई बेहतरीन मिड कैप कंपनियां भी इस पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी। उसके बाद फार्मा मेजर सिप्ला, जिसमें तकरीबन 2.2% का एलोकेशन दिया गया है। सन टीवी में तकरीबन 2.2% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद अगेन एक दिग्गज आईटी कंपनी है विप्रो, जिसमें 2.2% का एलोकेशन दिया गया है। बजाज ऑटो में भी 2.1% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद मिड साइज की एक बहुत ही बेहतरीन आईटी कंपनी है जो वैल्यूएशन के हिसाब से, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से करंटली एक सस्ते वैल्यूएशन पे फंड मैनेजर को दिख रही है, जिसमें 2.1% का एलोकेशन दिया है, जिसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। और एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, आईटी सेक्टर की एक एमएनसी कंपनी है और बेहतरीन डिविडेंड देने वाली कंपनी है। तो मिड साइज की ये बेहतरीन आईटी कंपनी भी आपको इस पोर्टफोलियो में दिखेगी। तो ज्यादातर अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन इस फंड में दिया गया है। और करंटली अगर आप देखें, पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर ने कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं दिखाया है और पिछले 3-4 महीनों से आईटी सेक्टर में फिर से ग्रोथ वापस आ रही है और आईटी सेक्टर आने वाले 3 से 5 साल के लिए बेहतरीन ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो करंटली अगर आप देखें तो आने वाले 5 साल की ग्रोथ को नजर में रख के ही फंड मैनेजर ने करंटली एलोकेशन दिया है कि करंटली अगर आप वो निवेश करते हैं तो ये वैल्यूएशन सस्ते वैल्यूएशन है आईटी सेक्टर में, जो फ्यूचर में ग्रोथ आएगी उसको कंसीडर करते हुए। उसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्टर रेड्डी फार्मा सेक्टर की अगर एक बहुत ही बड़ी कंपनी, उसमें भी 2% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद रेलिस इंडिया टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, एग्री सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और यहाँ पे भी फ्यूचर में बेहतरीन ग्रोथ आ सकती है। तो उसमें भी 1.9% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद है एमजीएल महानगर गैस लिमिटेड, गैस सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है और फ्यूचर में भारत में गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बहुत ही बड़ा बन सकता है, जिसमें एमजीएल जैसी कंपनी बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए करंटली ही इस फंड ने एमजीएल में एलोकेशन दिया है 1.9% का। उसके बाद है रेडिको खैतान, ये भी बेहतरीन कंपनी, मिड साइज की कंपनी है जिसमें 1.5% का एलोकेशन दिया गया है। सीएट लिमिटेड, ये भी टायर सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है। पिछले 5 सालों में टायर सेक्टर में बड़ा अंडर प्रदर्शन आया है, तो आने वाले समय में टायर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाने का पोटेंशियल रखते हैं और सीएट भी एक बेहतरीन टायर की कंपनी है जिसमें 1.5% का एलोकेशन फंड मैनेजर ने दिया है। उसके बाद अगेन आईटी कंपनी माइंडट्री, जिसमें 1.3% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद है जुबिलेंट फूड, एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है जुबिलेंट फूड। डोमिनोज नाम की जो ब्रांड, जानी मानी ब्रांड है, उसके फ्रेंचाइजी भारत में जुबिलेंट फूड चलाती है और उसमें भी अगर आप देखें तो 1.2% का एलोकेशन दिया गया है। एक्साइड इंडस्ट्री,
बैटरी बनाने वाली बेहतरीन कंपनी है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो 1.2% का एलोकेशन दिया गया है। उसके बाद है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, मिड साइज की बहुत ही बेहतरीन जनरल इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, और मार्केट लीडर कंपनी है आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड, और आने वाले समय में भी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड और भी अपना मार्केट शेयर गेन कर सकती है। तो उसमें भी अगर आप देखें तो 1.1% का एलोकेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वोल्टास और 3M इंडिया भी इस पोर्टफोलियो में है। बहुत ही बेहतरीन पोर्टफोलियो है, 35 शेयर है टोटल इस पोर्टफोलियो के अंदर, और करंटली अगर आप देखें तो 93% इक्विटी में एलोकेशन दिया है। तो अभी भी 7% का एलोकेशन फंड मैनेजर के पास कैश में पड़ा हुआ है, तो वहां पे वो फ्यूचर में भी किसी बेहतरीन कंपनी में एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और कंटिन्यूअसली फंड मैनेजर 5 से 7% अपने पोर्टफोलियो में कैश रखते हैं, ताकि कोई बड़ा रिडक्शन आए तो उसको वो मैनेज कर सके अपने कैश के माध्यम से। एवरेज पी रेशियो इस फंड का तकरीबन 19.6 का है। तो अगर आप देखें तो निफ्टी के पी के सामने ये फंड आपको बहुत ही सस्ते पी पे मिल रहा है, और एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ पोर्टफोलियो है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। कई बेहतरीन कंपनियां हैं जो करंटली सस्ते वैल्यूएशन पे चल रही है, जहां पे फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ आ सकती है। टॉप 10 स्टॉक में तकरीबन 56% का एलोकेशन दिया गया है। एवरेज मार्केट कैप इस पोर्टफोलियो का 1,82,000 करोड़ का है। लार्ज कैप में 51%, मिड कैप में 24% और स्मॉल कैप में 11% का एलोकेशन करंटली फंड ने दिया गया है। और अगर आप सेक्टर वाइज चर्चा करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में तकरीबन 24% का एलोकेशन दिया गया है। तो ये फंड फाइनेंशियल सर्विस में थोड़ा बहुत ओवरवेट है। और उसके साथ अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा 19% का एलोकेशन दिया गया है। तो बीएफएसआई और आईटी ये दो बड़े सेक्टर हैं इस फंड के पोर्टफोलियो में करंटली। उसके बाद ऑटो एंसिलरी में तकरीबन 11% का, रिफाइनरी सेगमेंट में तकरीबन 10, फार्मा सेक्टर में तकरीबन 7.5% का एलोकेशन करंटली फंड ने दिया है। तो एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो वाइज अगर आप देखें सेक्टर वाइज भी अच्छे खासे एलोकेशन दिए गए हैं। और जैसे कि हमने बताया एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। आने वाले 5 से 10 साल के लिए अगर आपको निवेश करना हो तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, और लंबे अवधि में एसआईपी करनी हो तो भी आप इस फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं। और फंड का नाम है टाटा इक्विटी पीई फंड। एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पुराना फंड है टाटा इक्विटी पीई फंड। करंटली एनएवी देखें तो 135.4 का इसका करंट एनएवी है, और 2004 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। तो 2004 से अब तक 16 साल हुए, और पिछले 16 साल में इस फंड ने 13 गुना रिटर्न बना के दिया है। तकरीबन 17% के सीएजीआर से इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है। क्योंकि वैल्यू कैटेगरी का फंड है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो इसमें डेफिनेटली इक्विटी का ही रिस्क रहेगा। तो अगर आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हो तो ही इस फंड में आप निवेश कीजिएगा। लंबी अवधि के लिए ही आपको इस फंड में निवेश करना है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फंड मैनेजर है सोनम उदेशी, जो टाटा म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही बड़े फंड मैनेजर, बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। 21 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनका एक्सपीरियंस का फायदा भी डेफिनेटली आगे भी इस फंड को मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली अगर आप चाहें तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं एसआईपी के माध्यम से, एसटीपी के माध्यम से। और अगर आपके पास 3 से 5 साल का टाइम फ्रेम हो तो आप लमसम के माध्यम से भी इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और लंबी अवधि में टाटा इक्विटी पीई फंड एक बहुत ही बेहतरीन फंड है वैल्यू कैटेगरी का, जिसमें आप लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको इस फंड में निवेश करना है, दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर तक पहुंचाइए, और किस प्रकार के वीडियो आप आने वाले समय में हमारे अल्फा एडवाइजर के चैनल पे देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताइए, ताकि आपके सुझाव के हिसाब से हम आने वाले समय में आपके लिए वीडियो लेके आए। और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।